हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर, और बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फिर उसके बाद में ड्यू मतलब ओस के बारे में पढ़ेंगे, ओस कैसे आती है। और फिर उसके बाद में धुंध मतलब फॉग के बारे में पढ़ेंगे कि धुंध कैसे बनती है। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में एक टेबल का यूज होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में हमने एक टेबल बनाई थी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी, उसका यूज होगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस तो सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर ये कितना आया था 4.5 mm ऑफ मरकरी। और जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो, 5 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पोंडिंग एसवीपी ये कितना आया था 6.5 mm ऑफ मरकरी। और जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो एसवीपी की वैल्यू कितनी आई थी? एसवीपी की वैल्यू आई थी 8.94 mm ऑफ मरकरी। और जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो एसवीपी की वैल्यू कितनी आई थी? 17.5 mm ऑफ मरकरी। और जब टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस हो तो एसवीपी की मतलब सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 380 mm ऑफ मरकरी। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो एसवीपी की वैल्यू आई थी 760 mm ऑफ मरकरी। तो आज के इस लेक्चर में इस टेबल का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो देखो मान लो ये वाटर है, कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इस वाटर को मैं हीट करूंगा, हीट एनर्जी दूंगा। ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच एसवीपी सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर जिस पे सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, जो कि होता भी है, मतलब 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो यहां पे इस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर वो क्या होगा? तो अब देखो इस टेबल में आओ, एसवीपी सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मरकरी किस टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहां पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, जो कितना होता है 708 mm ऑफ मरकरी। इतना एसवीपी किस टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना हो जाएगा?
100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एसवीपी है ना 760 ऑफ मरकरी, वो यहां पे किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बराबर। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम हो, जो कि होता भी है 760 ऑफ मरकरी, तो अगर आप वाटर को हीट करोगे तो कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा होता भी है। लेकिन अब देखो, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो कुछ, जैसे कि 1/2 एटीएम हो, मतलब कितना हो जाएगा 380 ऑफ मरकरी। तो आप यहां पे वाटर को हीट करोगे, हीट एनर्जी दोगे, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहां पे भी किसी न किसी टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे इस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो, हाफ एटीएम या 380 ऑफ मरकरी, तो यहां पे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 380 ऑफ मरकरी। अब देखो ये इतना एसवीपी 380 ऑफ मरकरी किस टेम्परेचर पे है, 82 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर यहां पे कितना हो जाएगा, 82 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 380 ऑफ मरकरी हो, हाफ एटीएम हो, तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना होगा, 82 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर को हीट करते जाओगे, हीट एनर्जी देते जाओगे, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहां पे वाटर 82 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो हम जनरली देखते हैं वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, क्योंकि जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होता है, 760 ऑफ मरकरी, इतना ही होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, मतलब 760 ऑफ मरकरी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप वाटर को हीट करोगे, हीट एनर्जी दोगे, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहां पे वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देख सकते हो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो वाटर की सरफेस के अबव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घट जाएगा। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, तो अब हम ड्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओस देखी होगी ना, जनरली विंटर नाइट्स को ओस देखी होगी, घास गीला गीला महसूस होता है, तो कुछ तो बोलते हैं कि ओस गिरती है, मतलब ऐसा बोलते हैं कुछ कि जो ड्यू होती है, मतलब ओस होती है, वो बारिश की तरह गिरती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ओस कैसे आती है, ड्यू कैसे आती है, अब हम उसको पढ़ेंगे। अब हम ड्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओस वो कैसे आती है, बारिश की तरह तो बरसती नहीं कभी भी। वैसे ऐसा सोचते हैं लोग कि ओस बारिश की तरह बरसती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब देखो ओस कैसे आती है, उसको देखेंगे। अब हम मान लो ये मेरा क्या है, घास है। ठीक है, ग्रास, ग्राउंड पे जो ग्रास होता है ना, वो है ये, मान लो। और ये
एयर है नियर ग्रास, ये क्या है एयर नियर ग्रास, ठीक है। और मान लो यहां पे एयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखो एयर में वाटर वेपर्स भी होंगे, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ये जो डॉटेड बनाए हैं, मान लो ये एयर में वाटर वेपर्स ही हैं, ठीक है। ये क्या है एयर में वाटर वेपर्स, डॉटेड डॉटेड एयर में वाटर वेपर्स। एयर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और ये एयर नियर ग्रास है, ग्रास के जस्ट अबव जो एयर होती है ना। और देखो यहां पे वेपर प्रेशर वो कितना गिवन है 8.94 mm ऑफ मरकरी। और जो 20 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी होता है वो 17.5 mm ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है अनसैचुरेटेड एयर। अब वो कैसे अभी समझ में आएगा। तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी की वैल्यू 17.5 mm ऑफ मरकरी होती है, और ये जो एयर है ना 20 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे प्रेजेंट वेपर प्रेशर वो 8.94 mm ऑफ मरकरी है। तो 8.94 तो एसवीपी से तो कम ही है। तो इसका मतलब मैं यहां पे अगर चाहूं ना तो वेपर्स डाल सकता हूं इस एयर में बाहर से, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ा सकता हूं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो। क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो एसवीपी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, एसवीपी से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर 8.94 mm ऑफ मरकरी, एसवीपी सैचुरेशन वेपर प्रेशर से तो कम ही है। तो अगर मैं चाहूं बाहर से इस एयर में वेपर्स डाल सकता हूं जिससे इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर चाहूं तो बाहर से एडिशनल वेपर्स इस एयर में डाल सकता हूं, इसीलिए इसको बोला गया अनसैचुरेटेड एयर, ठीक है। अब मान लो इस एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से घटकर 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये ग्रास है, ग्रास के जस्ट अबव जो ये एयर थी ना, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से घटकर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ये जो ग्रास के जस्ट अबव एयर है ना उसके अंदर ये वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड। तो इस एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से घटकर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। और देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी की वैल्यू होती है 8.94 mm ऑफ मरकरी। वेपर प्रेशर कितना था एयर का 8.94 mm ऑफ मरकरी था, सही बात है। तो अब देखो वेपर प्रेशर तो उतना ही रहा 8.94 mm ऑफ मरकरी, 8.94 mm ऑफ मरकरी। उस एयर का टेम्परेचर घट गया 20 से घटकर 10 हो गया। तो जैसे टेम्परेचर घटेगा तो एसवीपी की वैल्यू भी घटेगी ना। अब यहां पे ये जो एयर है ना अबव ग्रास, ये सैचुरेटेड एयर बोली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वेपर प्रेशर तो एयर का उतना ही 8.94, लेकिन एट 10 डिग्री सेल्सियस एसवीपी कितना होगा 8.94। तो इसका मतलब अब आप इस एयर में एडिशनली वाटर वेपर्स ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इसमें से वाटर वेपर्स निकाल सकते हो बाहर से, अब इसमें वाटर वेपर्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेपर प्रेशर 8.94 mm ऑफ मरकरी है इस एयर का, और एसवीपी भी तो 8.94 होगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो बाहर से आप इसमें वेपर्स नहीं डाल सकते अब। तो अब ये होगी सैचुरेटेड एयर। और ये 10 डिग्री सेल्सियस है ना,
ये ड्यू पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन आ गई यहां से, क्या? द टेम्परेचर एट विच एसवीपी बिकम्स इक्वल टू प्रेजेंट वेपर प्रेशर। ड्यू पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर जिस पे एसवीपी किसके बराबर हो जाए? प्रेजेंट वेपर प्रेशर के बराबर। तो जब देखो एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो वेपर प्रेशर 8.94, एसवीपी 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड एयर थी, इसमें से आप बाहर से वेपर्स डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर एसवीपी से कम है ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 17.5 तक, एसवीपी तक ही बढ़ाया जा सकता है वेपर प्रेशर। तो अब देखो इस एयर का ड्यू पॉइंट वो 10 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे को कैसे पता चला? ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच एसवीपी बिकम्स इक्वल टू प्रेजेंट वेपर प्रेशर। प्रेजेंट वेपर प्रेशर देख लो 8.94 है ना, ये जो प्रेजेंट वेपर प्रेशर है 8.94 mm ऑफ मरकरी, ये किस टेम्परेचर पे एसवीपी के बराबर होगा? 8.94, ये जो प्रेजेंट वेपर प्रेशर है ना, ये इतना ही एसवीपी किस टेम्परेचर पे होगा? यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए यहां पे इस एयर का ड्यू पॉइंट कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड एयर बन गई, एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड एयर, क्योंकि वेपर प्रेशर एसवीपी के बराबर हो गया। बाहर से एडिशनल वेपर्स अब नहीं डाल सकते, हाँ इसमें से वेपर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मान लो इस एयर का टेम्परेचर अब और घट जाए, घटता घटता 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। ये ग्रास है, मान लो इस एयर का टेम्परेचर अब 10 डिग्री सेल्सियस से घट के 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, एयर एट 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 5 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी कितना होता है? 6.5 mm ऑफ मरकरी। लेकिन देखो जब ये एयर 10 डिग्री सेल्सियस पे थी तो वेपर प्रेशर कितना था? 8.94। अगर इस एयर का टेम्परेचर घट के 5 डिग्री सेल्सियस आ जाए, मतलब ये एयर ठंडी हो जाए, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस पे तो एसवीपी 6.5 है और यहां पे वेपर प्रेशर एयर का 8.94, और वेपर प्रेशर एसवीपी से ज्यादा भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यहां से कुछ वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो कुछ वेपर्स थे ना, कंडेंस हो जाएंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इस गैस के ऊपर बैठ जाएंगे। ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब कुछ वेपर्स कंडेंस हो गए इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ताकि ये जो वेपर प्रेशर 8.94 mm से घट के कितना आ जाए? 6.5 mm। तो यहां पे अब वेपर प्रेशर कितना होगा? एसवीपी से तो ज्यादा जा नहीं सकता, एसवीपी के बराबर होगा ऑब्वियसली 6.5 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो एयर और कूल हुई, 10 से घट के एयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो कुछ वेपर्स कंडेंस हो गए इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रास के ऊपर बैठेगी, और यही क्या होगी? ड्यू होगी, ओस। ठीक है, तो अब देखो एयर तो ये भी सैचुरेटेड है, कैसे? क्योंकि यहां पे भी वेपर प्रेशर एसवीपी के बराबर ही है, बिल्कुल। तो ये भी सैचुरेटेड एयर, ये भी सैचुरेटेड एयर। अब यहां पे ओस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आई है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कम पे ओस आ जाएगी। ठीक है, इस केस में ये आ गई। तो जो
ड्यू होती है, ओस होती है, वो जनरली विंटर नाइट्स में देखने को मिलती है। विंटर नाइट्स में जनरली ड्यू देखने को मिल जाती है, ठीक है। जब नियर ग्रास हवा ठंडी हो जाए ना, तो वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स घास के ऊपर बैठ जाती हैं और वही ड्यू होती है। तो अब देखो, अब हम फॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये तो पता चल गया ना, ये जो ओस होती है वो बारिश की तरह से कुछ बरसती नहीं है, ओस बनती है और उसका प्रोसीजर आपको पता चलेगा। अब हम फॉग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो धुंध होती है ना, धुंध जनरली विंटर मॉर्निंग में जो धुंध पड़ती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो कैसे बनती है, धुंध कैसे बनती है, ठीक है। अब उसको पढ़ेंगे हम। तो अब देखो, मान लो मेरे पास अगेन वही है, मान लो एयर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर की एयर है, ठीक है। और ये एयर में ये क्या है, वाटर वेपर्स, ये क्या है, एयर में वाटर वेपर्स, ये डॉटेड डॉटेड है। और एयर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे है और वेपर प्रेशर कितना है, यहां पे वेपर प्रेशर अगेन मान लो 8.94 mm ऑफ मरकरी कॉलम है, ठीक है। एसवीपी कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 17.5 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो अब देखो, ऑब्वियसली ये अनसैचुरेटेड एयर है, क्योंकि वेपर प्रेशर एसवीपी से कम है ना, तो बाहर से आप वेपर्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड एयर है। अब अगेन वही हुआ, एयर का टेम्परेचर मान लो कम हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस से घट के मान लो कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये ध्यान रहे, ये एटमॉस्फेयर की एयर है, ठीक है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में एयर होती है ना। अब मान लो हुआ क्या, इस एयर का टेम्परेचर घट के अचानक 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी वो कितना आएगा, 8.94 mm। और प्रेजेंट वेपर प्रेशर वो भी 8.94 mm, वेपर प्रेशर वो भी कितना, 8.94 mm ऑफ Hg। अब ये यहां पे सैचुरेटेड एयर है, क्योंकि वेपर प्रेशर एसवीपी के बराबर है, तो ये क्या होगी, सैचुरेटेड एयर, ठीक है। अब इसमें आप क्या नहीं कर सकते, बाहर से वेपर्स नहीं डाल सकते इस एयर में, उससे तो वेपर प्रेशर एसवीपी से ज्यादा चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। और यहां पे ये भी देखो, साथ साथ में एक चीज के ऊपर गौर किया जाए, इस एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। ये तो खैर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो मैंने यहां पे नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो अब देखो, मान लो अब एयर और कूल होगी विंटर मॉर्निंग में, मान लो एयर का टेम्परेचर घट के 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, ऐसा मान लो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी कितना होता है, 4.5 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना था, 8.94 mm ऑफ मरकरी। तो अब जो एयर फर्दर कूल होगी ना, 10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो एसवीपी 4.5 mm ऑफ मरकरी, और वेपर प्रेशर एसवीपी से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा। हाँ, स्टिल कुछ वेपर्स रहेंगे एयर में,
लेकिन वेपर्स कम हो जाएंगे। अब यहां पे वेपर प्रेशर SVP के बराबर हो जाएगा 4.5 mm ऑफ Hg। और यहां पे जब एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था तो वेपर प्रेशर 8.94। ठीक है, हाँ बिल्कुल SVP के बराबर था, सैचुरेटेड एयर थी। लेकिन अब टेम्परेचर और कम हो गया एयर का, एयर और कूल होगी। एयर का टेम्परेचर 10 से घट के 0 चला गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे SVP 4.5 mm ऑफ मरकरी होता है। तो यहां पे तो वेपर प्रेशर 8.94 था और वेपर प्रेशर SVP से ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाएंगे। वेपर प्रेशर कम हो गया ना, यहां पे वेपर प्रेशर 4.5 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाएगा। यहां पे कितना था 8.94। और कम क्यों हुआ है? क्योंकि वेपर प्रेशर SVP से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो बात पक्की है हमेशा। तो सैचुरेटेड एयर तो ये भी है। अब लेकिन यहां पे हुआ क्या है, एक चीज, कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाएंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में किसके ऊपर फ्लोट करेंगी? ये क्या है? वाटर वेपर्स। क्योंकि कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होगी ना। ये क्या है? बड़ी बड़ी सर्कल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, और ये डॉटेड ये क्या है? वेपर्स। तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर घटा है, मतलब कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो गए और ये वाटर ड्रॉपलेट्स तैरती हैं किसके ऊपर? डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाती हैं। और डस्ट पार्टिकल्स तो हमें पता है ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाएंगी। ठीक है, और मेरे को पता है कि डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं इन एटमॉस्फेयर। तो बस अब ये धुंध बन गई, ये क्या होगी? फॉग। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठेगी और डस्ट पार्टिकल्स इधर इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो अब ये फॉग बन गई, धुंध बन गई एटमॉस्फेयर में। तो विजिबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, विजिबिलिटी विल बिकम लेस ड्यू टू फॉग। ठीक है, सैचुरेटेड एयर ये भी है। ऐसा कैसे? वेपर प्रेशर SVP के बराबर ही तो है। तो जब एयर और कूल हुई, मान लो एयर का टेम्परेचर 10 से घट के 0 हो गया, तो 0 पे तो SVP इतना होता है 4.5 mm ऑफ मरकरी। लेकिन वेपर प्रेशर तो 8.94, SVP से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा, ऑब्वियसली SVP के बराबर हो जाएगा घटकर। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा, तो इसका मतलब कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हुए होंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाती हैं और डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और इसीलिए ये धुंध बन गई। ठीक है, ड्यू टू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स विच सिट ऑन डस्ट पार्टिकल्स, और विजिबिलिटी कम होगी। ठीक है, सैचुरेटेड एयर ये भी है, ये ध्यान रहे। और जनरली जो धुंध होती है, फॉग होती है, वो विंटर मॉर्निंग में देखने को मिलती है। हाँ, विंटर नाइट्स को भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जनरली अगर आप बात करो तो विंटर मॉर्निंग में हमें धुंध देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ड्यू क्या होती है, फॉग क्या होती है? इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, या मतलब ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो पढ़ा हमने। ड्यू के बारे में पढ़ा, ओस के बारे में। ओस कभी गिरती नहीं है, बारिश की तरह कभी बरसती नहीं है, वो ओस बनती है। हमने पता लगाया कैसे बनती है। और फॉग, धुंध कैसे बनती है, वो भी पता लगाया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।